कितने लोग इतने उपद्रवी जो शहरों में घुस जाएंगे, देश की राजधानी में घुस जाएंगे, उसे रोकना भी सरकार का काम है। सरकार इनके रास्ते में कील नहीं ठोक रही है। सरकार केवल उन लोगों को रोकने के लिए कि इनके भेष में कुछ लोग ऐसे ना घुस जाएं जो आके कल को देश की राजधानी में धमाके करें। हम तो एक दिन अगर गन्ना ना छिला तो हमारे पशु भूखे मर जाएंगे। हमें तो अपने खेत को देखना, अपने पशुओं को देखना। हमें उस आंदोलन से कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर हम लोगों का मन जीत लिया। राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी बोलना जिस पावे ना, कुछ करना किस पावे ना। उसे तो पता ही नहीं किसान है कौन। उसको ये नहीं पता किसान कौन है, कैसे करता है, कैसे अपना रात दिन वो मेहनत कितनी कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन और इस समय पर मैं मौजूद हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली गांव में। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि एक तरफ जो है वो खेत खलियार हैं, गन्ने की खेती लगी हुई है और इसी के साथ मेरे साथ जो है वो जाट किसान भाई मौजूद हैं और इन्हीं से हम बात करेंगे कि एक तरफ जहाँ किसान आंदोलन यानी कि 2.0 की शुरुआत हो चुकी है, जिस पर यह कहा जा रहा है कि हम किसानों के अधिकार के लिए जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर वही दूसरी तरफ तस्वीरें ये सामने आ रही हैं कि उसी आंदोलन में किसानों के मुद्दे रखने की बजाय जो है वो खालिस्तान बनाने की बात की जा रही है। और वही दूसरी तरफ जो है वो ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार गद्दी से हटाना है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मेरे साथ जो है वो देश के किसान यानी कि शामली के किसान मौजूद हैं और ये जो असली किसान अपनी खेती बाड़ी को छोड़कर किसी भी धरना प्रदर्शन में मौजूद नहीं है, जो अपनी खेत का ध्यान रख रहे हैं, अपनी फसल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इनका क्या कहना है उस किसान आंदोलन को लेकर, जो एक तरफ कहते हैं कि हम किसान हैं तो वहीं दूसरी तरफ कभी खालिस्तान बनाने की बात की जाती है, कभी जो है वो पुलिस के साथ मुठभेड़ की जाती है। चलिए, तमाम लोग जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। अब देखिए, एक तरफ जो है बुजुर्ग किसान थे हमारे साथ, तो वहीं दूसरी तरफ जो युवा किसान भी हैं। क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। मोहित जी, आप बताइए किस तरीके का माहौल है इस बार? जिस तरीके से किसान आंदोलन 2.0 की शुरुआत हो चुकी है, वो लोग कह रहे हैं कि हम किसान हैं, किसानों की बात रख रहे हैं, पर तस्वीरें आती हैं कि कभी खालिस्तान की बात की जाती है, कभी प्रधानमंत्री को धमकी दी जा रही है। बिल्कुल, ये जो प्रधानमंत्री को धमकी देने वाली बात है या पूरी तरीके से गलत है। खालिस्तान की मांग करना, भिंडरावाला की टी शर्ट पहनना यह बिल्कुल गलत बात है और बिल्कुल जो है इनकी नाजायज़ मांग है। देश का किसान इनके साथ नहीं है। हाँ, देश का किसान जो कोई जायज़ बात तो हो और सही तरीके से कही जा, वो भी इस तरीके से सड़कों को रोक के ना हो। अपना एक प्रतिनिधिमंडल जो जब केंद्र सरकार के कई मंत्री भी वहाँ चंडीगढ़ में बात करने के लिए जा रहे, तो इन्हें लोगों को चाहिए कि उनसे बात करें, सही तरीके से बात करें। इस तरीके से सड़क रोक के आम आदमी को परेशान करने का किसान का कोई काम नहीं होता। इनमें 90% लोग उपद्रवी लोग हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर। इसके वो लोग ये कहते हैं कि हम जो है वो किसानों के मुद्दे की बात उठा रहे हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल से लेकर जो है वो कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि किसानों के रास्ते में कील गाड़ दी गई है, किसान विरोधी सरकार है मोदी। सरकार का काम है नागरिकों की सुरक्षा करना भी, और इनकी साथ में कितने लोग इतने उपद्रवी जो शहरों में घुस जाएंगे, देश की राजधानी में घुस जाएंगे, उसे रोकना भी सरकार का काम है। सरकार इनके रास्ते में कील नहीं ठोक रही है। सरकार केवल उन लोगों को रोकने के लिए कि इनके भेष में कुछ लोग ऐसे ना घुस जाएं जो आके कल को देश की राजधानी में धमाके करें। तो ये कह रहे हैं कि इस बार मोदी को उखाड़ फेंकेंगे या फिर जो ग्राफ बढ़ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? इनके बस की काम नहीं है। ये पहले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटर हैं और ज़्यादातर जो केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिला है उसे उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए, बिल्कुल उसे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए है। राम मंदिर से जो मोदी जी की लहर बनी है उससे उसे डाइवर्ट करने के लिए ये इनका एक षड्यंत्र है। तो क्या देश का किसान जो है वो साथ है मोदी के? बिल्कुल पूरी तरीके से मोदी के साथ है और जो जरा मरा सी कसर भी रह गई थी वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ आने से वो और ज़्यादा मजबूती जो है राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के गठबंधन को मिलेगी। देखिए, आप जैसे कि युवा हैं, जयंत चौधरी भी जो हैं वो जो हैं युवा नेता हैं, ये बताइए अब राहुल गांधी भी जो है वो अब आ रहे हैं उत्तर प्रदेश, तो देश का किसान कितना भरोसा करता है? आप तो युवा किसान हैं, जिस तरीके से वो कहते हैं कि किसानों की मांगों को पूरा करेंगे, किसानों के कर्जा माफ़ी करेंगे। अगर कर्जा माफ़ी करने की बात है तो कर्नाटक में सरकार है, वहाँ से एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया उन्होंने? बिल्कुल, राहुल गांधी की ज़्यादातर बात झूठ हैं और वे गैर व्यवहारिक भी हैं, जो बिल्कुल ग्राउंड पे जिन्हें लागू नहीं करा जा सकता। और चुनाव जीतने के लिए इस तरीके से बिल्कुल झूठे वायदे हैं और देश का किसान इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। क्या लगता है इसी तरीके के लोग जो है वो सिर्फ चुनावों को देखते हुए रोड पर बैठने की बात कर रहे हैं?
बिल्कुल चुनावों के लिए ही ये रोड पर बैठने की बात करते हैं, जबकि किसान के मुद्दों से इनका बहुत कम सरोकार है। आज जो देश का किसान है वो उन तमाम चीज़ों को समझ रहा है। बिल्कुल पूरी तरीके से समझ रहा है। और जो जयंत चौधरी जी ने कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में चौधरी चरण सिंह की छवि दिखती है, तो वो देश का जो किसान है उस बात के साथ है। विकास हो रहा है, बिल्कुल राम राज्य। राम राज्य हाँ जी, किसानों के लिए भी राम राज्य। बिल्कुल निश्चित तौर पर। जो चिटुर मटर बात रह रही है उसे भी केवल भाजपा सरकार और लोकदल के गठबंधन की जो है सरकार है यही दूर कर सकती है। राहुल गांधी और ये जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो किसानों की बची हुई समस्याओं को दूर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जो गारंटी दे रहे हैं कि इस बार बदल जाएगी सत्ता, नहीं, बिल्कुल झूठ गारंटी है। वो लगभग 60 साल रहे हैं और अगर इतने वे काम करने वाले हैं तो आज तो एक भी समस्या देश में नहीं रहनी चाहिए थी। तो वे बिल्कुल झूठी बात करते हैं। आप बताइए ताऊ जी क्या नाम है? अनुज कुमार। अच्छा ये बताइए कितनी उम्र है आप? मेरी होगी 59 साल। 59 साल। प्रधान जी हैं, देखिए हमारे साथ प्रधान जी भी मौजूद हैं ग्राम के। आप बताइए ताऊ जी, जिस तरीके से कुछ लोग बॉर्डर पर बैठे हैं दिल्ली को घेरने के लिए, कह रहे हैं कि हम किसान हैं, आप तो खेतों वाले किसान हैं जो असलियत में खेती करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? हम तो एक दिन अगर गन्ना ना छिला तो हमारे पशु भूखे मर जाएंगे। हमें तो अपने खेत को देखना, अपने पशुओं को देखना। हमें उस आंदोलन से कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आपको लगता है कि वो सच में किसान है जिस तरीके से वो लोग कह रहे हैं कि कभी खालिस्तान बना? ये तो मैं नहीं कह सकता वे किसान है या नहीं है, लेकिन किसान इतने लंबे टाइम तक मुझे नहीं लगता कि अपने खेत को और अपने पशुओं को छोड़ कर डेरा घेर ले। तो आपको क्या लगता है कि आज अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, और देखिए आपकी उम्र जो है वो 59 साल है, आपने जो है वो दोनों सरकारों को देखा है, एक तरफ विपक्ष भी है, दूसरी तरफ यानी कि मोदी सरकार भी है। राहुल गांधी आज ये कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो किसानों के लिए काम नहीं कर रही है, सत्ता से हट जाएगी, जनता को हम पे भरोसा करना चाहिए, किसानों को हम पे भरोसा करना चाहिए। तो आप बताइए। राहुल गांधी तो पप्पू है, उसे तो नहीं पता क्या कहना, क्या बोलना, क्या नहीं, उसका क्या पता। उनकी जब सरकार थी तो किसानों के लिए कितना काम किया गया था, क्या आज उस तरीके का काम है या उससे ज़्यादा पैसे? ये सरकार, मोदी सरकार भी किसानों के लिए काम कर रही है, थोड़ा बहुत रह रहा कमी, जहाँ तक मेरा मानना वह भी पूरी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर हम लोगों का मन जीत लिया। जी हाँ। तो ये बताइए, एक तरफ चौधरी चरण सिंह को जो है वो भारत रत्न दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ जो कुछ लोग बॉर्डर पे बैठे हैं वो ये कह रहे हैं इस बार मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। क्या तो देश का किसान नाराज है या साथ है मोदी? देश का किसान ज़्यादातर साथ है, चंद लोगों से सरकार थोड़ी गिरती है या बनती बिगड़ती है, तो चंद लोग हैं। बस चंद लोग हैं। हाँ, तो इनका कुछ फर्क प्रभाव पड़ेगा जिस तरीके से मुझे लगता फिर मोदी आवेगा, मोदी सरकार आवेगी, फिर आएगी। हम चाह रहे मोदी सरकार आवे। किसान देश का साथ है, किसान साथ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान क्या कहेगा? ज़्यादातर साथ है। ज्यादातर साथ है जी। काम जो है वो किए गए। जयंत आए तो सारा ही साथ हो गया, जयंत के आए तो सारा ही साथ हो गया किसान। हाँ हमारे चाचा भी हो गए जी साथ हाँ मोदी की इधर आ जाओ। खिलाफ। कौन आ रहा है इस बार? मोदी आएंगे और कोई नहीं आएगा, आएंगे मोदी, हम मोदी को ही लाएंगे कोई, लेकिन हमारी समस्या तो समाधान करें। राहुल गांधी कह रहे हैं हम सारे राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी बोलना जिस पावे ना, कुछ करना किस पावे ना। कह रहे हैं किसानों की बातों को पूरा करेंगे। किसान उसे तो पता ही नहीं किसान है कौन, उसको ये नहीं पता किसान कौन है, कैसे करता है, कैसे अपना रात दिन वो मेहनत कितनी कर रहा, उसे नहीं पता कुछ भी। राहुल गांधी अभी अरे बाप रे बाप, ऐसा राहुल गांधी की तो आप बात ही मत करो जी। आप तो कल ही आ रहे हैं उत्तर प्रदेश। कहाँ रे, कोई बुला भी रहा हूँ ना? नहीं, कोई नहीं बुला रहा। दिलाने आ रहे हैं। अरे कोई नहीं बुला रहा, अन्ना आने के। हाँ चला जाओगा, वैसे ही चले जाओगे। मैडम ऐसा है, करेंगे मोदी, सब कुछ करेंगे, लेकिन प्रशासन नीचे तक ध्यान दे कि होना हो क्या रहा। हाँ, प्रशासन को इतना टाइट करना चाहिए कि देखो प्रशासन हर, वो योगी जी हमेशा गौशाला में नहीं रहने के, हमेशा कहीं खेत में नहीं रहने के, लेकिन ये है कि वो नीचे वालों को इतने टाइट करे कि उसका समाधान हो। हाँ नहीं, पटवारी को नहीं भाई, नहीं पटवारी को नहीं, पटवारी से भी थोड़ा ऊपर को करे। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। क्या नाम है आपका ताऊ जी? रामदेव। ताऊ जी ये बताइए, जिस तरीके से आज कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन शुरू हो गया, किसानों की मांग की पूरी करो, आपको क्या लगता है जो लोग बॉर्डर पे बैठे हैं कौन है? वो किसान है आपकी नजर में या कौन? किसान तो खेत में अपने यही है, किसान तो माधव है, वैसे ही बैठे चोर। हाँ
चोर बैठे। हाँ तो यहाँ ये और वो तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम जो है वो 6-6 महीनों तक यहाँ बैठे रहेंगे। आप तो एक किसान हैं, आप बताइए क्या एक किसान के पास इतना समय है कि वो एक जगह पर जो है वो इस तरीके से डेरा डालकर बैठ सकता है? ना है किसान के पास नहीं जगह। किसान तो अपना खेत का काम कर रहा। हाँ खेती का काम कर रहा है। हाँ। तो फिर क्या लगता है मोदी सरकार ने किसान के लिए कितना काम किया ताऊ जी? काम तो ठीक ही कर रहा जो कुछ कर रहा। हाँ बढ़िया कर रहा काम बढ़िया तो। कर रहे हैं। हाँ